ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम एल से डिनोट करेंगे, कई बुक में जे से भी डिनोट करता है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम याद है आपको? लीनियर मोमेंटम क्या होता था ये? P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में v उस डायरेक्शन में P। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स याद है आपको? मोमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस F। सेम यहां पर मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट मतलब इफेक्ट, मोमेंट मींस इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, तो जहां R आता है, मोमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? R। तो हमारा जो लीनियर क्वांटिटी P है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना? R। तो R क्रॉस P इज इक्वल टू, R क्रॉस P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है? MV। इसका एक और फॉर्मूला बनता है M इंटू R क्रॉस V। M इंटू R क्रॉस V। ठीक है, ठीक है, ठीक है। R से भी जाना है ना, R से V। डायरेक्शन कैसे देते हैं इसका? फ्रॉम राइट हैंड कर्ल रूल और स्क्रू। R से कहां जाना है? V में जाना है। तो देखिए ये पॉइंट O है और ये जो पार्टिकल है P, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। ठीक है, अच्छा अगर ये O यहां होता, यहां से अगर आप ऑब्जर्व करते तो ये कैसा मोशन कर रहा है? लीनियर। और अगर आप यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसा मोशन कर रहा है? रोटेशन। कैसा कर रहा है? रोटेशन। एंगल चेंज होता जाएगा इसका, उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो अबाउट एनी पॉइंट होगा। ठीक है ना, तो जिस पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया O के अबाउट आप ले रहे हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि जिधर R है उधर ही V है। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया भाई? 0 डिग्री। भाई क्रॉस प्रोडक्ट है आर पी साइन थीटा एन के। ठीक है, आर वी साइन थीटा एन के। ठीक है, तो यहां पर एम आर वी साइन थीटा बेटा होगा वी परपेंडिकुलर, या तो वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो गया एम वी आर साइन थीटा मतलब आर का परपेंडिकुलर। ये दो फॉर्मूले और बन गए, एम आर वी परपेंडिकुलर या एम आर एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, होता है टॉर्क में आर क्रॉस है 90 मैक्सिमम होगा, बाकी अगर एंगल हुआ तो बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो आप देखें कि ये जो है ये डिस्टेंस हो गया आर, ये डिस्टेंस आर, और ये पीओ के रिस्पेक्ट में कर रहा है एंगुलर मोशन, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है? वेरी होता जा रहा है। देखिए थीटा चेंज होगा और आगे जाएगा तो और चेंज होगा, तो एंगल चेंज हो रहा है मतलब कैसा मोशन हो रहा है? ये रोटेशनल मोशन। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया आर और ये एंगल क्या है? थीटा। ये थीटा तो ये भी, बाकी सब कौन सा? ठीक है भाई, ये आर और ये क्या आ गया? थीटा। अब V के 2 कंपोनेंट होंगे या R के 2 होंगे, जो भी कर ले, जिसको भी रिजॉल्व कर ले। तो V इधर है, तो क्या ये R परपेंडिकुलर होगा?
अरे बोल भाई, यस सर। ये होगा ना आर परपेंडिकुलर, सर नीचे होगा कि ऊपर? ये होगा ना, ये एंटी बन रहा है ना यार, हाँ नीचे होगा बोल रहा है तू, ये होगा ना, जितना ये उतना ये, ठीक है। ये थीटा, तो ये भी क्या आएगा थीटा। फिर से देख, अच्छे से देख, हमको किसका एंगल लेना है, एंगल बिटवीन आर एंड बी। ये आर हुआ, ये थीटा, ये भी हुआ, ये भी, तो ये भी ये वाला जो कंपोनेंट है वो होगा ना आर साइन। ठीक है, ये R1 बोल रहे, तो ये क्या होगा R1 साइन थीटा। ये आर, ये थीटा, ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। ये तो पैरेलल है, ये तो घुमाएगा नहीं, कौन घुमाएगा, परपेंडिकुलर। ये आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो L क्या हो गया, एम वी आर, ठीक है। अच्छा V बोलेगा तो फिर मैं ये डायग्राम इसलिए, तो भाई V को रिजॉल्व कर ले, ये V, अगर V को रिजॉल्व कर तो ये क्या आएगा V cos थीटा, और ये क्या आएगा V sin थीटा, और ये रहा तेरा R, तो कौन सा लेगा भाई, V परपेंडिकुलर, एम आर V परपेंडिकुलर साइन। क्लियर है, क्योंकि आर कॉस थीटा तो आर के एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रिजल्ट दोनों सेम आएगा ना रिजल्ट। तो आर साइन थीटा तो दोनों में करें, वो तो टॉर्क जैसा हो रहा है, वही एनालॉगी जैसा टॉर्क में अपन किए थे, या तो आर को रिजॉल्व कर या एफ को रिजॉल्व कर। लेना कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो अलोंग आर है या अलोंग भी है, वो तो रोटेशन कराएगा नहीं, वो तो लीनियर मोशन, थीटा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा अगर ये पार्टिकल यहां आ जाए चलते चलते, अच्छा तो बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा कि चेंज होगा, इसका मोमेंटम p डैश बोलो, मतलब LP इसका मोमेंटम कम हो जाएगा क्योंकि थीटा कम है ना, LP इज लेस देन LP डैश, या LP इज इक्वल टू LP डैश, या 0 हो जाए। सर LP इज ग्रेटर देन LP डैश, बताइए जरा, अगर और आगे गया तो और फिर क्या होगा, अबाउट O, थीटा चेंज हो रहा है तो वैल्यू कम होनी चाहिए, थीटा कम है। तो आप देखें ये तो V हो गया, अगर इस पॉइंट पे मैं निकालूं, मास तो वही है पार्टिकल, R परपेंडिकुलर तो सेम है, R परपेंडिकुलर तो सेम है, V भी सेम, V भी सेम है, तो सेम होगा, सेम होगा सर। लेकिन थीटा बदलेगा ना, इससे थीटा से क्या करना है, थीटा तो बढ़ता जा रहा है, उससे क्या करना है, तेरे फॉर्मूले में कौन है m, m ले लिया तो वही है। R परपेंडिकुलर ये कहीं भी जाए उसको नहीं है, सेम है। V तो मैं पहले ही बोल दिया, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी V, तो LP इज इक्वल टू, ये आएगा क्वेश्चन, ये आएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ क्या, तो ये लीनियर मोशन कर रहा है, फिर भी इसके पास एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट O, ठीक है। और हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम। यहां तक कहीं डाउट है, नोट कर। सर कैसा दिख रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया L इज इक्वल टू MVR साइन, MVR साइन। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्कुलर, ये हो गया R, ये हो गया M, ये हो गया V, तो हमेशा एंगल कितना बनता है, 90। कभी भी मतलब अभी सर्कुलर मोशन मैंने लिया है वर्ड, लेकिन अगर कहीं भी एंगल क्या हो 90,
मतलब एंगल बिटवीन आर एंड बी, तो ये कितना आ जाएगा एम बी आर, कितना आ जाएगा एम बी आर, ठीक है एम बी v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये कितना आ गया आई ओमेगा, ठीक है वेक्टर फॉर्म में लिखो तो L, फिर सर्कुलर मोशन के एप्लीकेबल। अरे बोला ना शुरू में ही बोल दिया कि सर्कुलर में लिया हूं, कहीं भी एंगल 90 हो तो ये लिखना, नहीं तो साइन थीटा लगा लेना साथ, ठीक है तो आई ओमेगा, क्लियर, तो थीटा कितना आ गया 90। सर्कुलर मोशन के केसेस ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, तो वहां आर और बी में एंगल कितना होता है हमेशा 90 होता है, ठीक है वहां पर v को आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तब कर दें इसको, अगली हेडिंग लगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर रोटेशनल पावर, दोनों हटाते हैं, मेरे को दोनों अच्छा नहीं लगा, काइनेटिक एनर्जी, ये ठीक है याद आया था मेरे को, क्या P इज इक्वल टू क्या रूट ऑफ, याद है 2m E, याद है कुछ 2m K 2m के e, के ना तो काइनेटिक है के लिख दिया मैं, ये लिखूंगा ज्यादा पसंद है क्या, P इज इक्वल टू रूट 2m m एनालॉजी कर ले, सॉल्व करेगा, चल देख ले डिराइव कर ले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हाफ आई ओमेगा L इक्वल टू 2i के रूट 2i के, हाँ L इज इक्वल टू रूट 2i के 2i, बस हो गया, इतनी सी बात है, तू मेरे साथ है, ठीक है 2i, सब एनालॉजी डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है क्वेश्चन आएंगे, तो k इज इक्वल टू L I, अब लिख दिया तो कर देता हूं, अच्छा अब हमको क्या लाना है, किसको इंट्रोड्यूस करना है L को, तो L क्या होता है बोल I ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो गया L बाय I, 1/2 इंटू I इंटू ओमेगा L स्क्वायर बाय I स्क्वायर, I कैंसिल, L स्क्वायर बाय 2I इंटू K, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 2IK और स्क्वायर आ गया इसको, तो ये रिलेशन बिटवीन क्या है एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, जितना अपन लीनियर में पढ़े सब यहाँ पर एंगुलर में रिपीट करेंगे, बस क्वांटिटी सब एंगुलर होते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किए थे आप, क्या था कहानी याद है कुछ, यस सर, याद है P initial is equal to P final,
ये कहानी चालू होती है यहाँ से, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड सेकंड। एफ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, dp by dt कांस्टेंट हो जाएगा। if f net is equal to 0, then dp by dt is equal to 0, p is equal to constant, so p initial is equal to p famous question। लेकिन आज तक समझ नहीं, वो बम फटता है तो उसमें फोर्स अंदर से तो लगती है। हाँ तो इंटरनल फोर्स रह सकती है, एक्सटर्नल नहीं भाई, इंटरनल तो शुरू से अभी बहुत दिन बाद तेरे को समझ तो भाई इंटरनल एग्जिस्ट करती है, उसके पार्टिकल जो उड़ रहे हैं जब हाँ। गिरते तब उनका कंबाइंड मोमेंटम इक्वल ही रहता है। इक्वल ही रहता है, वो उनकी इंटरनल फोर्सेस है, कोई इधर गई कोई इधर गई, नेट क्या बनेगा जीरो। रिकॉइल ऑफ गन देखा है ना, बुलेट आगे गई तो गन क्या जाएगी इंटरनल, रिएक्शन होगा तो दूसरा अंदर में क्या होगा रिएक्शन, नेट क्या बनेगा जीरो। ठीक है, कार के अंदर बैठ के कार को ढकेलना एक्सीलरेट होती है क्या, नहीं होती भाई, उसी की फोर्स दिया उसी को मारा, वो आगे गई तू भाई, तो कार को पुश कैसे करता भाई, सीट पे बैठा आगे वाली सीट को ढकेल रहा है, तेरे को लग रहा है आगे फोर्स ले किससे रहा है तू, कार से ही ले भाई, पैर को फंसाया अपना पीछे जा रहा है उसको आगे कर। सर मैं छोटा था तो कुर्सी में बैठ के कुर्सी को उठाता था, तो फिजिक्स तो वहीं से सीख गया। मैं बस में बैठता था, बस का आगे वाली सीट पर धकेलता था। लेकिन अगर तू कार से उठ के बाहर आएगा और फिर पुश करेगा तो फिर वो एक्सटर्नल है, फिर वो नेट एक्सेलरेशन देगा। तो कार के अंदर बैठ के तू पुश करेगा तो भाई फोर्स तू कार से ही ले रहा है, एक को आगे कर रहा है तो अपना कहाँ जा रहा है पीछे, नेट क्या होगा जीरो, बस वही उसके साथ होता है। चलिए, सो वी नो दैट L is equal to I omega, differentiating both sides, so dl by dt, d omega by dt। ठीक बोला क्या, आई कांस्टेंट होगा मतलब मास, क्या कांस्टेंट, आई को तो इसलिए तो आप वो नहीं किया ना। हाँ आई तो कांस्टेंट है, m r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये आ गया d ओमेगा बाय dt, तो वो होता है अल्फा होता है। ठीक, बस ये हो गया प्लीज। अच्छा, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, tau is equal to dl by dt if tau net is equal to 0, so dl by dt is equal to 0, l is equal to constant, मतलब l initial is equal to l final, मतलब dl by dt हो गया टाउ, ये हो गया i, और d ओमेगा by dt क्या होगा, फिर से आ गए। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू यहाँ से न्यूटन सेकंड का अप्लाई, पहला लॉ ये ना, टाउ सेकंड है ना, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम, उसका रिजल्ट कौन है डीपी बाय dt, ये रिजल्ट है, ये न्यूटन सेकंड लॉ, ये रिजल्ट, ये न्यूटन सेकंड लॉ, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा, जितना पहले उतना बाद, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो I ओमेगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख दूं m r1 स्क्वायर ओमेगा 1, और ये आ गया m r2 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, mm चाहो तो कैंसल कर दो, तो आपको एक nr होगी, ये r1 और ये ओमेगा 1। अगर इनिशियल ओमेगा 1 स्मॉलर है क्योंकि r1 ग्रेटर है वो, तो ओमेगा 1 क्या है स्मॉलर, और फाइनल अगर r2 स्मॉलर हो गया तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा ग्रेटर। सर मेरे को समझ में नहीं आया, अब समझ में आ, डांसिंग देख लो, बैले डांस नहीं देख लो, डांस करके देखे हैं देखते नहीं। टीवी में एक बार आ रही थी, मैं चल गया
स्केयर क्रो बना तो ये जब डांस करती है तो यहाँ से टॉर्क क्रिएट करती है, मतलब एक पैर को बाहर रखेगी ऐसा, ये अंगूठा और ये पैर, एक पैर बाहर ऐसा घूमेगी। हाँ उसके बाद एक पैर बाहर से कैसे मूव करेगी? हाँ, एक पैर बाहर रहता है और वो एक पैर से घूम एक पैर ऐसा अंगूठे को ऐसा रखेगी पॉइंट पे, एक बाहर और टॉर्क क्रिएट करती है, ये फिक्स हुआ और ये ऐसा आके घूम रहा। और जैसे ही रोटेशन स्टार्ट होता है ये अपने पैर को अंदर कर लेती तो जल्दी घूमते है और अपने हैंड को चेस्ट पे ले आती है, तो स्पीड और बढ़ जाती है और वो एक पैर हवा में ठीक है, नहीं स्पीड और इंक्रीज होगी। तो इनिशियल क्या हुआ, इनिशियल देखो जब ऊपर आए तो अब टॉर्क तो 0 हो गया, इनिशियली हुआ फाइनली हाँ इनिशियल क्या हुआ, R1 ज्यादा था, ओमेगा कम था। और बाद में जब उसने R को डिक्रीज कर दिया तो ओमेगा को क्या होगा, इंक्रीज, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज अच्छा एक डाइवर होता है, ये जंप करेगा, डाइविंग देखे हो ना आप, यस और जब ये ऊपर आता है तो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, तो उसकी नंबर ऑफ रोटेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और जितना राउंड घूमता है उसमें मार्क्स मिलता है कि भाई 1 2 3 4 फिर पानी में गिरता है, ठीक है। तो जब ये जंप किया तो इसका टॉर्क क्या हो गया, एयर में 0। भाई टॉर्क तो क्रिएट किया, ऐसा जंप नहीं करता, ऐसा करता है, तो क्या बनाता है वो, टॉर्क क्रिएट करके जंप करता है, ऐसा ये पैराबोला, ठीक है। तो जंप किया वो क्या बनाया, टॉर्क। अब जैसे ही ऊपर आया नेट टॉर्क क्या हो गया, 0, अब उस पर कोई फोर्स नहीं। अब उसके बाद वो क्या खेल करता है, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब लेग को कहां लाने की कोशिश करता है, हेड पे, और हैंड को कहां लगा लेता है वो, चेस्ट पे। तो आर को उसने क्या कर दिया, डिक्रीज कर, ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कैट देखें, कैट कभी भी जंप करती है तो सिर के बल नहीं गिरती, अरे बिल्ली को जंप करते हुए देखा है, सिर के बल नहीं गिरती, उसमें एक सेंसेशन होता है, भगवान दिया है उसको, कि जब सरफेस पे वो आने वाली रहती है तो उसको पता चल जाता है कि भाई अब आने वाली है। तो अगर उसका सिर नीचे है तो वो बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो तुरंत पलट जाएगी, और पैर नीचे है तो पंजा फैला लेगी, तो आर बढ़ा दी तो ओमेगा क्या हो गया, कम हो गया। तो हमेशा किस पे आएगी, पैर पे। हमसे ज्यादा फिजिक्स आती है, क्लियर है। तो ये बताने का मतलब है अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो आर और ओमेगा का खेल आपको आना चाहिए, क्लियर। यहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशन है जितने मैंने आपको बताया है, मैं नोट सेंड कर दूंगा, पूरी थ्योरी नोट, ठीक है, तो उसको रीड करना है आपको। आर इंक्रीज ओमेगा डिक्रीज, आर डिक्रीज ओमेगा इंक्रीज। ओमेगा क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब यहां जाके आप टाइम पीरियड से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। m1 r1 स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है भाई, 2 पाई बाय t1, m r2 स्क्वायर 2 पाई बाय t2, तो ये m गया, 2 पाई गया, t1 बचा, तो r1 स्क्वायर अपॉन t1, और ये आ गया r2 स्क्वायर अपॉन t, मतलब r1 स्क्वायर इंटू t2, r2 स्क्वायर इंटू t1। तो अगर r इंक्रीज होगा तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज। T2 का टाइम t2 कहां डिक्रीज होगा, R1 और t2, और r2 के साथ कौन है, t1, r2 के साथ कौन है, t1, तो t2 मतलब सेकेंड वाला, मतलब ये एक रिलेशन दिमाग में रख ले। अच्छा चल छोड़, इससे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि साथ में t2 आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा 1/t क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो पता है। तो यहाँ पर मैं क्या r1 स्क्वायर इंटू न्यू 1 लिख दूं क्या, हाँ, और यहाँ पर r2